तो हेलो लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट इवन स्टडी माइंड में। आज हम लोग फिर से करने वाले लाइफ प्रोसेसेस और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, वो है हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, नरेशन इन ह्यूमन बीइंग आज हम लोग सीखने वाले। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का होता है एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus। मतलब alimentary canal बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लॉन्ग पाइप है जो मुंह से लेकर के हम लोग का एनस तक जा रहा है। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract। ठीक है ना, अब चाहे तुम रोटी खाओ, वो भी तुम लोग का भाई ओसोफेगस से पास होके पेट में जाएगा और एनस निकल जाएगा। चावल खाओ तो भी, ठीक है ना, चिकन खाओ तो भी, पनीर खाओ तो भी वो एक ही सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होगा। तो आई होप आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। देखो, अब किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके पार्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी। गाड़ी चलाने से पहले आप लोग को क्या सिखाया जाता है? गाड़ी चलाने से पहले आप लोगों को सिखाया जाता है गाड़ी के पार्ट्स। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी साइकिलिंग ही सीख रहा है, साइकिलिंग में बताया जाता है ना, ये छोड़ो, साइकिलिंग तो बहुत सिंपल है। बाइक चलाना, अगर बाइक चलाना सीख रहे हो तो आप लोगों को बताया जाता है कि बाइक में होता है हम लोग का क्लच होता है, एक्सेलरेटर होता है, गियर होता है। ठीक है ना, वैसे यार अब बिना एक्सेलरेटर गियर क्या होता है? क्या कोई बाइक चला सकता? नहीं चला सकता। अगर कोई चलाएगा तो भाई साहब वो क्या होगा? बुद्धू होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अब वैसे यार, अब हम लोग को बुद्धू नहीं बनना, हम लोग को एलिमेंट्री करना, मतलब डाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग को ये भी समझ लेना है कि आखिर एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है। तो चलो हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। माउथ, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर द फूड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब माउथ जो है वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये माउथ देख सकते हो, है ना, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और माउथ के मेनली टू पार्ट होते हैं। ठीक है ना, माउथ कंसिस्ट करता है मेजरली दो पार्ट। पहला पार्ट है हम लोग का टंग, जीभ। ठीक है ना, इट इज हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ बगल कैविटी। ठीक है ना, बगल कैविटी मतलब माउथ। ठीक है ना, बगल कैविटी से कम मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, बगल कैविटी का मतलब होता है माउथ। ठीक है ना, अब एक हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है। अब 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ईयर, नोज, आईज, स्किन और नोज। ठीक है ना, और उनमें से और टंग, नहीं 6 होते हैं हम लोग पास। ठीक है ना, अब वो 6 में से एक क्या है? टंग, जो कि हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल में आता है, जो कि हम लोग का डाइजेशन में मदद करता है। इट बियर सेवरल टेस्ट बड। ठीक है ना, अब तुम लोग जानते हो क्या, एक टंग में वेरियस पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्ट से आप लोग को मीठा टेस्ट आता है, एक पार्ट से आप लोग को खट्टा आता है, एक पार्ट से कड़वा टेस्ट आता है। और वो जो स्मॉल डॉट डॉट चीज होते हैं हम लोग के लिप्स में, वो होते हैं हम लोग के क्या? टेस्ट बड। उन्हीं की वजह से हम लोग टेस्ट को सेंस कर पाते हैं। ठीक है ना, एंड हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। अब वो फूड को, फॉर एग्जांपल आप लोग खाना खाते तो ऐसे थोड़ी ना सूखा खाए सूखा चलेगा। देखो हम लोग उसको चबाते हो, अब ऐसे सूखा सूखा चबाते हो ना, ना ना, चबाने में भी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बताने की जरूरत है नहीं यार, एक थूक, एक लिक्विड लग जाता है उसमें। ठीक है ना, और वही लिक्विड है हम लोग का सलाइवा, और उसमें मिक्स करने में हम लोग का कौन मदद करना है? सलाइवा को फूड में मिक्स करने में टंग हम मदद करते हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरा पार्ट है हम लोग का माउथ का, बगल कैविटी का, टीथ। दीज आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बोथ लोअर एंड अपर जॉ। टीथ आर बेसिकली यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग एंड चीविंग ऑफ फूड। मतलब टीथ बेसिकली हम लोग का यूज होता है खाने को चबाने के लिए। अब दूसरा पार्ट है हम लोग का ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। और इसका फंक्शन मतलब ये, इसके बारे में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि इट इज अ थिंग लॉन्ग, ये देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर का, इट्स अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स टू स्टमक। यहाँ देख रहे हो, स्टमक तक चला गया। अब स्टमक, इट इज मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिलो डायफ्राम। जहाँ डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे आप लोग अपने एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखना, डायफ्राम के जस्ट नीचे हम लोग का होता है स्टमक। ये मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज सिचुएटेड बिटवीन फूड पाइप एंड, ये देखो, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और डायफ्राम के नीचे। तो हम लोग दूसरे पार्ट्स भी देख लेते हैं। अगला पार्ट है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? दिस द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज फेडेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ठीक है ना, अब लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का हम लोग का है यही स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, वो अभी हम लोग आगे समझ लेंगे कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है, लॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन उससे छोटा होता है।
ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हम लोग का भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट। अब जो साइज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डिपेंड करता है एनिमल में कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल हर्बीवोर खाते हैं हम लोग का क्या, सेल्यूलोज, ठीक है। अब सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होना चाहिए, और मीट होता है हम लोग का इजियर टू डाइजेस्ट, इसीलिए कार्निवोर जैसे टाइगर और लायन उनके पास क्या होता है, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। हर्बीवोर ईटिंग grass need a long small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest. Hence, carnivores like tigers have short, small intestine. I hope ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, या हम लोग को रीजन पता चल जाएगा कि आखिर इसको लार्ज क्यों कहा जाता है जबकि ये स्मॉल है। ऑल्दो शॉर्टर बट इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वाइडर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देख सकते हो यार, इसका डायमीटर तुम लोग देखो और स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। अब ज्यादा बड़ा डायमीटर किसका है, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का, इसीलिए इसको कहा जाता है हम लोग क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। चलो हम लोग देख लेते हैं यार आखिर लास्ट पार्ट क्या है हम लोग का। लास्ट पार्ट है हम लोग का एनस। इट्स द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच हेल्प्स इन एग्जिट ऑफ मटेरियल। मतलब हम लोग जो भी फूड मटेरियल खाते हैं वो जब अच्छे से एब्जॉर्ब उसे न्यूट्रिशन कर लिया जाता है, उस बाद उसको रिमूवल कहाँ से होता है, उसका एनस से होता है। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड, और आ जाते हैं मेन एरिया में, ठीक है ना। अगर ये यहाँ आज हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ के आज हम लोग खत्म कर देंगे अपनों का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। फूड इज एंटर्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वाया माउथ। फूड हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे आता है, वाया मुंह के द्वारा जाते हैं। अब यार बताने का जरूरत है, तुम ही तो सोचो ना, खाना मुंह से ही खाते हो ना, कान या नाक से खाते हो, बेसिकली मुंह से ही खाते हो। पहला पॉइंट याद कर लेना। दूसरी, डिस्कसिंग द फूड विदाउट टीथ टू जनरेट पार्टिकल विद अ स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर, ठीक है ना। अब भाई अब तुम लोग एक रोटी क्या पूरा लेके ठूस लेते हो, उसी को क्या बिना चबाया भाई नीचे लेके चले जाता, उसको आराम से चबाते हैं, एक स्मॉल और सेम टेक्सचर का बनाते हैं, उसके बाद आराम से उसको घोटते हैं, जब उसके बाद वो चले जाता है हम लोग का कहाँ, पेट पे। खैर छोड़ो भाई, आप लोग ये याद रखो कि क्रशिंग ऑफ फूड होता है हम लोग का टीथ से, जिससे एक स्मॉल पार्टिकल बनते हैं जो होते हैं सेम टेक्सचर के। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, अब जो कैनाल का जो लाइनिंग होता है वो होता है हम लोग का सॉफ्ट, तो फूड, अब भाई अब तुम ही लोग अगर रोटी रख लो, अगर हम पहले ये पॉइंट ही पढ़ लेते। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। फॉर एग्जांपल तुम रोटी लेना रख लो, अगर हमारे अंदर सलाइवा नहीं होता, वो लिक्विड नहीं होता, तो क्या होता है, रोटी हम लोग खाते हैं, हम लोग का पूरा ईसोफेगस छिल जाता है और ईसोफेगस से खून निकलने लग जाता। Since the lining of canal is stopped, the food is better to make its passage smooth. A liquid saliva is circulated by gland for this purpose. ठीक है ना। एक तो ये फंक्शन है ही सलाइवा, क्योंकि वो फूड को सॉफ्ट कर देता है जिससे पैसेज स्मूथ का स्मूथ ही रहे। अब दूसरा देखते हैं, अब जो सलाइवा है वो सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। द सलाइवा contain an enzyme called salivary amylase that break down starch, which is a complex molecule to give sugar, ठीक है ना। अब देखो सलेवरी ग्लैंड हम लोग का सिक्रीट करता है सलाइवा, और सलाइवा के एंजाइम कंटेन करता है, वो उसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करता है हम लोग का स्टार्च को, which is a complex molecules to give sugar, ठीक है ना। अब स्टार्च हम लोग का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको वो ब्रेक डाउन करके क्या कर देता है, शुगर। तो यहाँ हम लोग का पहला ब्रेक डाउन हो चुका है। आप लोग को याद रखना कि स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाता है हम लोग का बकल कैविटी, द माउथ में ही, ठीक है ना। बकल कैविटी में हम लोग का हो जाता है स्टार्च का ब्रेक डाउन इन द with the help of saliva which contain an amylase which break down starch which is a complex molecule to give sugar, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट है, द फूड इज मिक्स thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue। अच्छा, फूड को मिक्स सलाइवा में करने में कौन मदद करता है, टंग मदद करता है, ठीक है ना। हम लोग खाना खाते तो भाई साहब अपने टंग को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करते रहते हैं, अच्छे से उसमें सलाइवा मिक्स हो जाए। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। The lining of canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the, ठीक है ना। The contract rhythmical contraction of lining of canal is called peristaltic movement, ठीक है ना। अब ये जो peristaltic movement होती है ना पूरे गट, जी हाँ पूरे गट में हम लोग का peristaltic movement occur होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब फ्रॉम माउथ,
फ्रॉम द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू फूड पाइप। अब मुंह से हम लोग का फूड चले जाता है कहाँ पे? जी हाँ, फूड मुंह से हम लोग का फूड फिर चले जाता है स्टोमक पे, उसके बाद और किसके द्वारा आता है? फूड पाइप के द्वारा आता है, नहीं तो ओसोफेगस इसको कहते हैं। द स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच स्पैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। मतलब स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन है जो बड़ा हो जाता है, जो फूल जाता है, जब फूड उसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। अब यार तुम लोग ज्यादा खाना खा लेते हो, नहीं तो कभी शादी में जाते हो, यार सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई भी शादी में जाता है, मैं भी शादी में जाता हूँ, तुम लोग भी शादी में जाते हो, खूब ज्यादा ठूस लेते होगे, उसके बाद क्या हो जाता है? तुम लोग का पेट का साइज बड़ा होता है कि नहीं? होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल होता है। वही चीज यहाँ भी बताया गया है। The muscular wall of the stomach helps in mixing of food thoroughly with more digestive juices, ठीक है ना। अब जो मस्कुलर वॉल होती है ना स्टमक में, वो हम लोग का हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्टिव जूसेस में मिलाने में, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस में मिलाने में हम लोग का वॉल ऑफ स्टमक हेल्प करता है। These digestion function are taken care of by gastric gland present in the wall of stomach. Stomach के wall में gastric gland present होता है, जो हम लोग का डाइजेशन फंक्शन वही करता है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक ना। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम which facilitates the action of enzyme pepsin। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन है, पहला फंक्शन की वो एक एसिडिक मीडियम बना देता है स्टोमक में, जिससे जो एंजाइम पेप्सिन है वो एक्ट करता है। मतलब एक ऐसा वो मीडियम बना देता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में, कि एक माहौल बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक मीडियम बना देता है, जिससे जो एंजाइम पेप्सिन है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब दूसरा फंक्शन देख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई बैक्टीरिया को मार देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाना खाते हैं भाई, चाहे तुम कुछ भी, चाहे खाने को जितना पका लो, उसमें भाई बैक्टीरिया तो होंगे ही, ठीक है ना। अब खाने के बाद भी अगर बैक्टीरिया, किसको खाना अच्छा लगता है ना, तो बैक्टीरिया मर जाए, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये देखो म्यूकस अब भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? बहुत खतरनाक एसिड होता है, वो आप लोग को जला भी सकता है, वो हार्म भी कर सकता है, इसीलिए हम लोग के पेट को हार्म ना पहुंचे, इसलिए जो लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है वहां होता है म्यूकस, जो प्रोटेक्ट करता है उस एसिड से हम लोग का स्टमक को। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। हम लोग आठवां पॉइंट पढ़ते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल व्हिच रिजल्ट it in small amount into small intestine from the stomach। the food now enters the small intestine। मतलब फूड अब निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है स्टमक से, और एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक कौन रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर मसल, जो कि उसको धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते रहता है, और ऐसे हम लोग का फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये चीज याद रखना, आप लोग को वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस। आप लोग को क्या लिखना, आंख बंद करके कोई भी पूछ ले तो एग्जाम में आ जाए, लिख दीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब इसके लिए वो रिसीव करता है, अब ये मतलब डाइजेशन के लिए वो इसके लिए यूज करता है, रिसीव करता है सिक्रीशन, किससे भाई साहब? लिवर के लिए, पैनक्रियास, लिवर और पैनक्रियास से, इन सारे पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल कंप्लीट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ठीक है ना। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ठीक है ना। अब जो फूड आ रहा है स्टमक से वो है एसिडिक, और उसको बनाना भाई साहब एल्कलाइन, और एल्कलाइन बनाने के बाद जैसे एल्कलाइन बन जाता है, उसके बाद हम लोग का बारी आ जाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम का एक्ट करने का। अब देख लो, अब 10वां पॉइंट पढ़ो, देखो उसके बाद भाई साहब बाइल जूस जो आता है हम लोग का लिवर से, वो हम लोग का एक्ट करता है फैट्स पे, और फैट्स जो होते हैं हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लार्ज ग्लोब्यूल में होते हैं, जो कि डिफिकल्ट होता है, जिससे डिफिकल्ट होता है एंजाइम का बाइल में ऐड करने में। तो भाई साहब बाइल यहाँ बनता है हीरो। बाइल कहता है तू भाई जितना ही बड़ा हो, मैं तो तुझे तोड़ के ही दम लूंगा। तो भाई बाइल आता है, अच्छे से तोड़ फोड़ करता है, उसको छोटा बना देता है लार्जर ग्लोब्यूल को। उससे क्या होता है ना, फिर एंजाइम आके फैट का खेल खत्म कर देते हैं। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। 10वां पॉइंट। अब हम लोग 11वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. The walls of small intestine contain gland within.
secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. अब पैनक्रास हम लोग का सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस. अब पैनक्रियाटिक जूस में होता है एंजाइम ट्रिप्सिन जो हम लोग का डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, और लिपेज जो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट. अब ये जो हम लोग का बाइल जो स्मॉलर ग्लोब्यूल में जो ब्रेक डाउन कर दिया ना इसने फैट्स का, तो भाई तो वो उसके बाद ब्रेक डाउन करके वो इमल्सिफाइड फैट बन जाता है. अब आगे पढ़ो. अब जो वॉल होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो भी ग्लैंड कंटेन करते हैं जो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस. अब इंटेस्टाइनल जूस से ये होता है कि जो एंजाइम होते हैं उनमें वो फाइनली कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरोल में. आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा. अब आखिरी के 2 पॉइंट्स, नहीं तो ना 3 पॉइंट्स. अब देख लो. द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels, which take the absorbed food material to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues, and repair of old tissues. The unabsorbed food is sent into large intestine, where more villi absorb water from this material. ओह, मैं तो बताने ही भूल गया इसको एक्सप्लेन कर. देखो, अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ले लिया जाता है इंटेस्टाइन में. अब इंटेस्टाइन में होता है बहुत सारे न्यूमरस फिंगर एक्सप्लोरेशन. उन्हें क्या कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, उन्हें कहते हैं विलाई. अब ये जो विलाई होते हैं ना, ये अपना सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के वक्त क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं. सरफेस एरिया ये बढ़ा लेते हैं एब्जॉर्प्शन के टाइम. और हाँ, विलाई में और होता है बहुत सारे ब्लड वेसल होता है जो इन फूड को ना एब्जॉर्व कर लेते हैं, इससे एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं. ठीक है ना. उसके बाद उसको हर एक सेल में ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी में भेज देते हैं. उसके बाद भाई साहब वो उस न्यूट्रिशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करते हैं, और पुराने टिश्यूज को रिपेयर करते हैं. हाँ, आई होप ये भी आपने को क्लियर हो गया होगा. अब भाई ये पॉइंट पढ़ो. उसके बाद खाने जाता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ और भी ज्यादा विलायत जितना भी वाटर होता है ना मेटेरियल में, उसको पूरा एब्जॉर्व कर लेते हैं और ठेंगा छोड़ते हैं खाने में. और भाई अब जो थोड़ा बहुत फालतू सा मटेरियल बचता है वो एनस से निकल जाता है, एंड द एग्जिट ऑफ दिस मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. किससे रेगुलेट होता है, एनल स्फिंक्टर में. आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द. तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब वीडियो यार इतनी मेहनत करके पढ़ा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना.